सुपर टेस्टी और लाजवाब बड़े पाए पकाना एक फ़न है जो हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन अगर ये फ़न आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो जस्ट आपके लिए है। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ए टू जेड प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप खुद को एक्सपर्ट पाएंगे और फिर सभी से तारीफ पाएंगे। तो फिर इसी कमाल को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो ऐसे शानदार पाए जिसको देखते ही आपकी भूख बढ़ जाए, तो बहुत ही आसान तरीका लाए हैं आपके लिए। अगर तो आपके पास कटे कटाए पाए आए हैं तो उन्हें बनाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन उससे पहले ये स्टेप करना पड़ता है। अगर साबुत पाए हैं आपके पास तो उन्हें आपने मीडियम आंच पे रख देना है, उसकी साइडें चेंज करते जाना है और जब बाल जल जाएं तो फिर आपने छुरी से साफ कर लेना है इनको अच्छे से। इसके आगे जो ये ठोस मटीरियल लगा होता है इसको भी आपने हल्की सी चोट लगानी है, तो ये उतर जाते हैं गर्म करने से। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस है इनको धोने का। तो आपने पानी लेना है एक बड़े सारे बर्तन में और उसे अच्छे से बॉईल करने के बाद इसमें गरम गरम पानी में आपने पाए डिप करके धो लेने हैं। देखिए कितने प्यारे खूबसूरत से हो गए हैं ना, तमाम बाल इनके जल गए हैं। अब ये तमाम प्रोसेस होने के बाद इसकी कटिंग करवा ली हमने बाजार भिजवा के, तो ये आपके सामने है। इसको अब आपने दोबारा से धोना है। आपने नीम गर्म पानी लेना है और फिर उसमें आपने अच्छे से इन पाँव को ऐड करने के बाद उसे धो लेना है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताते हैं कि इसको आसान और सिंपल तरीके से आपने कैसे पकाना है कि ये इतनी अच्छी तरह से गल जाए कि हड्डी और मांस जो है वो अलग हो जाए। तो फिर उसके लिए हमने कुकर ले लिया है, उसमें हम पाए ऐड करते हैं और इसमें हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि ये तमाम पाए जो हैं वो इसमें डीप हो जाए, ताकि जितनी देर मर्ज़ी हम इसे कुकर लगाएं ये जले नहीं। तो पानी ऐड करने के बाद फिर हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो इनमें टेस्ट पैदा करने के साथ साथ इनकी खुशबू को भी ज़बरदस्त करेंगे। तो 3 अदद प्याज लिए हैं, उनको मोटा मोटा काट लेना है। 8 से 10 अदद आपने लहसुन के जवे लेने हैं और 2 से 3 अदद आपने टमाटर ऐड कर देने हैं। इसके लिए 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची और 2 से 3 पीस आपने दालचीनी के, 2 चम्मच आपने साबुत धनिया ऐड कर देना है और साथ में आपने हल्दी, नमक और सुर्ख मिर्च अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करने के बाद इस कुकर को आपने बंद कर देना है और तकरीबन 1 घंटा आपने इसे प्रेशर देना है। आपने पानी याद रहे कि खुला ऐड करना है ताकि पाए आपके नीचे ना लग सकें। तो 1 घंटे के बाद जब आपने प्रेशर कुकर खोला तो देखें कुछ इस तरह की सिचुएशन आपके सामने होगी। अब पाए अच्छे से गल चुके होंगे, इतने अच्छे नरम सॉफ्ट हो चुके होंगे कि हाथ लगाए ये हड्डी से अलग हो जाएँगे। अब यहाँ एक ख़ास स्टेप आपने ये तैयार करना है कि एक-एक बोटी आपने अपने बर्तन से उठानी है और दूसरे बर्तन में रखनी है, जिसके पीछे फिर आपको ये छोटी-छोटी सी हड्डियाँ नज़र आएँगी। तो ये हड्डियाँ आपने अलग कर लेनी है अपने मसाले से, यानी कि यखनी में से। क्योंकि पाई खाते हुए अगर ये अचानक से मुँह के अंदर आ जाएँ तो फिर अच्छा इम्पैक्ट नहीं देती। तो चलिए अब पाए निकाल के हमने अलग कर लिए हैं, तो अब इनको फाइनल टच देते हैं ताकि हम फाइनली इनको सर्व कर सकें। हमने दोबारा से 2 से 3 अदद प्याज, 1 गुट्टी लहसुन की और फिर टमाटर ऐड करके हमने ग्रेवी तैयार कर दी प्रेशर कुकर में। तो अब कढ़ाई ले ली है हमने, उसमें घी डाल के अदरक का तड़का लगाया है और उसमें हमने सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी है। इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद जो ग्रेवी हमने प्रेशर कुकर में तैयार की है उसको ऐड कर देंगे और इसको मसाले को अच्छे से हमने भून लेना है। प्याज जब अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ और घी छोड़ दें तो फिर आपने इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं इसको चटपटा टच देने के लिए। यहाँ हमने 2 से 3 चम्मच सुर्ख मिर्च ले लिया है, आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच हमने नमक ऐड कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ इस बात का आपने ख्याल रखना है कि मसाले को फ्राई करते हुए आपने घी बहुत कम मिकदार में डालना है। हमने भी यहाँ जस्ट हाफ कप यूज़ किया था, क्योंकि पायों का अपनी चिकनाई इतनी ज़्यादा होती है कि फिर एक्स्ट्रा ही काम हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ मसाला यानी कि ग्रेवी तैयार करते हुए पायों की चिकनाई उतार के इसमें ऐड की है, जिसके साथ ना सिर्फ मसाले का टेस्ट अच्छा होगा बल्कि पायों से खुशबू भी बहुत मज़े की आएगी। तो अब हमने पाए ऐड कर दिए हैं। पायों को आपने भूनना है 3 से 4 मिनट के लिए, इतना कि ना सिर्फ इसका घी ऊपर आ जाए बल्कि आप जब इस पायों को अपनी फिंगर में पकड़ें तो इसकी चिपचिपाहट सी महसूस हो। अब अच्छे से पाए आपके गल चुके हैं, घी ऊपर आ चुका है। अब आपने इसमें ऐड कर देनी है वो यखनी जिसमें हमने पायों को घिलाया था। तो फिर आप कमाल देखें, इस यखनी को ऐड करने के बाद आपके पाए इतने मज़े के ज़बरदस्त तैयार हो चुके होंगे ना। आपने जस्ट इसे 1-2 मिनट के लिए दम देना है। तो दम देने के बाद फिर आपने इसे दम से उठाना है और फिर आपने इसमें ऐड कर देना है सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें कटी हुई ऐड करें या भी साबुत ऐड कर दें। उसके अलावा गरम मसाला और फिर काली मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। तो अब फाइनली हमने बाउल में ऐड कर लिए हैं, जो कि माशाल्लाह से ज़बरदस्त आपके सामने तैयार हैं। बहुत ही खूबसूरत लुक है इनकी और
खाने में तो सुपर डुपर है ही। हमने ये रेसिपी बहुत दफ़ा ट्राई की है और हर दफ़ा ही तारीफ़ पाई है। अब उम्मीद है आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आई होगी, तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा और जाने से पहले चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और मज़े की रेसिपीज़ आप तक तो टाइम बाय टाइम पहुँच सकें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।